हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल। और आज की वीडियो में हम जो लास्ट वीडियो में रिमेनिंग एक्सरसाइज थी 3.5 क्लास 10 चैप्टर 3 की, उसे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उन सारे जो क्वेश्चंस थे उनको बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको यहाँ पर एक पेयर दे के रखी है लीनियर इक्वेशन की, और उसे आपको 2 मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे। इसमें यहाँ पर आपको इट इज़ इक्वेशन 1 एंड इट इज़ इक्वेशन 2, और यहाँ से कोई भी एक, सपोज ये हम 3x को अकेला छोड़ेंगे और 4 - 2y करते हैं, तो यहाँ x इज इक्वल टू 4 - 2y डिवाइड बाय 3 आपको मिलेगा। इट इज इक्वेशन 3 हमारा होगा। अब आपको ये जो वैल्यू है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने 2 का यूज किया था और 3 फाइंड आउट किया है, तो 3 को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 8 इंटू ब्रैकेट 4 - 2y डिवाइड बाय 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अब आपने क्या किया, x को रिप्लेस करके उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट अप की है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप 8 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा 32 - 16y डिवाइड बाय 3 एज यूजुअल प्लस 5y इज इक्वल टू 9। देन आपको 3 नीचे होने के कारण एलसीएम लेना होगा, तो वो इस तरह से होगा 32 - 16y प्लस 5 इंटू 3 मीन्स 15y इज इक्वल टू 9। और ये जो डिवाइड में 3 था उसे जब हम शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मीन्स यहाँ होगा -16 प्लस 15, तो -y इज इक्वल टू 27 - 32। सो y इज इक्वल टू, यहाँ सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आपका आएगा 5, ओनली 5, और वो भी आएगा माइनस में। देन y माइनस साइन गेट कैंसल, y इज इक्वल टू 5। अब ये y इज इक्वल टू 5, ये जो वैल्यू आपको मिली है इसे आप रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, ताकि आपको x की भी वैल्यू मिल जाएगी। सो लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 - 2 इंटू ब्रैकेट 5 डिवाइड बाय 3 मीन्स 4 - 10 डिवाइड बाय 3। सो यहाँ आएगा -6/3। तो आपको x की जो वैल्यू मिली है वो है -2, और y की जो वैल्यू मिली थी वो थी 5। इस तरह से आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करके यहाँ पर x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करनी है। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और यहाँ अब आएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देन सबसे पहले क्या होता है कि आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। मीन्स 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देन 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके चलते आपको कोएफिशिएंट मिलेंगे। a1 इज इक्वल टू 8, b1 इज इक्वल टू 5, c1 इज इक्वल टू -9, देन a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू -4। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, x। अब x के डिवाइड में आपको x छोड़कर जो कांस्टेंट और y है उसके कोएफिशिएंट लिखने हैं इस तरह से। देन y डिवाइड बाय, अब आपको जब y लिखना है तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ एक बार आप x के जो कोएफिशिएंट है उन्हें भी लिख लेंगे। तो यहाँ आएगा आपका -9, 4,
8 एंड 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कांस्टेंट के लिए जो कांस्टेंट है उसे छोड़कर आपको एक्स एंड वाई के वेरिएबल लेने हैं, 8 3 5 2। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका कि आप यहां से यहां फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x डिवाइड बाय 5 इंटू 4 मीन्स -20 माइनस इंटू ब्रैकेट 9 इंटू 2 मीन्स -18 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय, यहाँ पर भी 9 इंटू 3 मीन्स 27 माइनस देन -32 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 मीन्स 16 -15। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर इनके साइन हम चेंज करेंगे, -20 प्लस 18 इज इक्वल टू -27 प्लस 32 इज इक्वल टू 1/1। तो ये 1/1 मीन्स 1 ही होना है। देन x डिवाइड बाय, यहाँ पर 18 -20 आप करते हो तो -2, देन y डिवाइड बाय, यहाँ पर भी 27 और 32 आप करते हो तो आएगा 5 इज इक्वल टू 1। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको जो वेरिएबल है उसका टर्म आप कांस्टेंट के साथ इक्वल करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो मैंने लिखा है। सो यहाँ पर x इज इक्वल टू डिवाइड में -2 हो शिफ्ट होगा तो वहाँ पर मल्टीप्लाई में चला गया, देन y इज इक्वल टू 5 1 जा 5। तो आप देख सकते हैं सामने एक ही सवाल को हमने दोनों मेथड अप्लाई करके सॉल्व किया है। यहाँ आपके सामने है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे जो जवाब आया वही आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी जवाब आया है। अब यहाँ दोनों को एक साथ सॉल्व करने का पर्पस ये है कि आप डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए कौन सी मेथड इजी है। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें फर्स्ट है, यहाँ आपको दिया है कि आप कोई भी मेथड अप्लाई करके दिए गए लीनियर इक्वेशन को बनाना है और उसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। मतलब कि कोई स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं तो उनका जो फूड के लिए जो चार्जेस होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यही नोट करेंगे, लेट्स फिक्स चार्ज of hostel is equal to ₹x, ये आप डिसाइड करेंगे। देन सेकंड है, रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। और बाकी के जो चार्ज है वो उस पर डिपेंड करते हैं कि जो स्टूडेंट है वो डेली या कभी कभी किसी दिन फूड यदि लेते हैं खाने के लिए तो उसका चार्ज अलग से लगा जाएगा। तो हम लिखेंगे remaining charge taken food from mess is ₹y। इस तरह से सपोज पर डे का ₹y वो चार्ज होगा। तो एक स्टूडेंट है ए, टेकन फूड फॉर 20 डेज। जो स्टूडेंट ए है वो 20 डेज फूड लेता है, तो उससे रिलेटेड जो इक्वेशन है वो इस तरह से बनेगा, जब उसने 20 डेज के लिए फूड लिया है तब उसने ₹1000 पे किए हैं, तो फिक्स चार्ज उसे देना ही होगा। शी पे ₹1000। देयरफॉर क्या इक्वेशन बनेगा, फिक्स चार्ज प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। यहाँ आपको ये समझना है कि फिक्स चार्ज को आपको पे करना ही है, मीन्स ₹x तो हम देंगे ही। अब उसमें 20 डेज यदि फूड लिया है तो पर डे का कितना है, ₹y है, तो 20 इंटू वाई करेंगे और दोनों का जब हम एडिशन करते हैं तो ₹1000 हमें पे करने होते हैं। इस तरह से ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। देन सेकेंड इक्वेशन आपका बनेगा, जो स्टूडेंट बी है, बी टेकन फूड 26 days and pay ₹1180।
तो इसका इक्वेशन बिल्कुल आप समझ ही गए होंगे कैसे बनेगा। x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, इट इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पर हम जो अप्लाई करेंगे वो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, वो बहुत इजी पड़ती है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस 2, इस तरह से हम करेंगे। सब्सट्रैक्शन हमें करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो लिखेंगे x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, देन x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। यहाँ आपको पता है कि जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो जो सेकेंड इक्वेशन होता है उसके साइन हमें चेंज करने हैं, ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है। देन x x गेट कैंसल, यहाँ 26 माइनस 20 करने पर माइनस 6y आएगा। देन यहाँ 0 8 1 वो भी माइनस में, देन y अकेला रहेगा तो 180 डिवाइड बाय 6 और माइनस माइनस, देन y इज इक्वल टू माइनस माइनस गेट कैंसल, 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 आपको मिलेगा। मीन्स y इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 30 मिल गया। देन नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि y की जो वैल्यू है वो हम किसी इजी इक्वेशन में रखेंगे। सपोज पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 20 इंटू ब्रैकेट 30 इज इक्वल टू 1000, मीन्स x इज इक्वल टू 1000 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 होगा, प्लस में है शिफ्ट करेंगे तो माइनस 600, मीन्स x इज इक्वल टू 400 रुपीज। इस तरह से आप कह सकते हो कि आपके जो फिक्स चार्जेस थे ऑफ हॉस्टल is equal to 400 rupees and per day food charge is equal to आपको मिला है 30 रुपीज। तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आप इस तरह से कोई आपको जो मेथड इजी लगती है उसे अप्लाई करके कैलकुलेशन से सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसी क्वेश्चन 4 में सेकंड क्वेश्चन है A fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। मतलब आपके पास एक फ्रैक्शन है तो सबसे पहले हम उस फ्रैक्शन को डिसाइड करेंगे। सपोज फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय वाई। फ्रैक्शन जैसे आप बोलते हो तो आपको याद आ जाना चाहिए, इस तरह से आप लिखेंगे। अब उसमें कंडीशन क्या दी है, 1/3 हमें मिलता है। कब मिलता है, जब हम एक सब्सट्रैक्ट करते हैं न्यूमिनेटर में से। मतलब इस तरह से बाय कंडीशन हम लिखेंगे x माइनस 1 बाय वाई इज इक्वल टू 1/3। इस तरह से आपको इसे समझना होगा क्योंकि एक सब्सट्रैक्ट करना है कहाँ से, न्यूमिनेटर में से, यानी अंश में से। जब हम एक सब्सट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड बाय वाई तब हमें 1/3 मिलता है। तो इसी को जब हम व्यवस्थित लिखेंगे तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x माइनस 3 is equal to y, then 3x minus y is equal to 3, it is equation 1। इस तरह से ये एक इक्वेशन बन गया। देन सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन क्या है, it become a 1/4 when 8 is added to denominator। यानी कि आपका जो हर है उसमें जब 8 को आप ऐड करोगे तो आपको 1/4 मिलेगा। तो यही जो हमारा फ्रैक्शन है इसी को हम लिखेंगे x बाय वाई एडेड 8। तो यहाँ हम 8 को ऐड करेंगे इज इक्वल टू हमें मिल जाता है 1/4। और उसी तरह से इस 4 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8 मीन्स 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इट इज इक्वेशन 2। इस तरह से आपको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपको मिल गया। अब आप इनको यदि ऑब्जर्व करोगे तो दोनों में जो y है वो क्या है, कोएफिशिएंट सेम है उनका 1। तो हम इन दोनों इक्वेशन का यदि सब्सट्रैक्शन करते हैं तो लिखेंगे सब्सट्रैक्शन बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2।
तो पहला इक्वेशन लिखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल हैं। अब जब सब्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं तो आपको याद ही होगा कि आपको इनके साइन चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर +3 एंड -4, तो -x आपको मिलेगा, y गेट कैंसल इज इक्वल टू -5 मीन्स x इज इक्वल टू 5 आपको मिल गया। अब आपका क्या है कि आपको y फाइंड आउट करना है। तो हम y फाइंड आउट करने के लिए ये जो वैल्यू है इसे हम रखेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1, तो वही इक्वेशन दोबारा से आएगा 3x, अब x की जगह रखेंगे 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब रूल के अकॉर्डिंग 3 इंटू 5 मीन्स 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15 मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू -12, सो y इज इक्वल टू 12। इस तरह से आपको x एंड y दोनों की वैल्यू मिल गई। देयरफॉर हम लिखेंगे फ्रैक्शन इज इक्वल टू आपका जो x है वो है 5 और जो y आपको मिला है वो है 12। तो इस तरह से आपको जो फ्रैक्शन पूछा था वो आपको कैलकुलेशन से मिल जाता है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने नोटबुक में नोट कीजिए। देन स्टूडेंट क्वेश्चन 4 में थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, यश स्कोर 40 मार्क्स in a test getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। तो इस तरह से जब एग्ज़ाम होती है तो बहुत सारी परीक्षाएं आपने देखी होगी इस तरह की होती है, जैसे कि CAT है, गुजकैट जिसे आप कहते हो, JEE वगैरह। इसमें आपको जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें सही आंसर पर मार्क्स मिलते हैं, जैसे यहाँ 3 मार्क्स मिलेंगे और यदि कोई क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया है तो उसका 1 मार्क्स आपका माइनस किया जाता है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर ऑफ आंसर इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू y। इस तरह से आप पहले डिसाइड करेंगे। फिर कंडीशन क्या है कि उसे 40 मार्क्स मिले, यश स्कोर 40 मार्क्स, और उसने 40 मार्क्स गए तो 3 मार्क्स फॉर ईच राइट, तो उसको 3 मार्क्स मिल रहे थे राइट आंसर के लिए। मीन्स इक्वेशन हमारा बनेगा 3x माइनस, उसमें से जो भी उसने किए हैं सही उसमें से हमें माइनस करने होते हैं मार्क्स, तो वो 1 होता है। तो 1 मीन्स हमारा हो गया y इज इक्वल टू, तब उसने कितने पाए हैं 40, इट इज इक्वेशन 1। देन सेकेंड कंडीशन क्या है, यश स्कोर 50 मार्क्स, अब 50 मार्क्स उसने कैसे पाए। जब उसने 50 मार्क्स पाए तो उसकी सिचुएशन क्या थी कि उसको जो करेक्ट आंसर था उसके लिए 4 मार्क्स दिए जाते थे। तो करेक्ट आंसर यानी x हो गया, तो 4x उसने पाए सपोज, देन माइनस उसने 2 मार्क्स उसके डिडक्ट हो गए जब उसका कोई आंसर गलत हो गया। तो हम जो भी मार्क्स पाते हैं स्टूडेंट उसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 2y इज इक्वल टू उसने स्कोर किया है 50, ये आ गया। अब इस पूरे इक्वेशन में से आप यदि 2 कॉमन ले लेते हो, इफ वी टेक 2 कॉमन, या आप उसे कहोगे कि इस इक्वेशन को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये भी आपका चलेगा। तो आपका न्यू इक्वेशन आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, और इसे मैं कहूँगी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ हम इक्वेशन 1 एंड 2 के बीच में एलिमिनेशन मेथड करेंगे, तो लिखेंगे सब्सट्रैक्शन बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x
माइनस y इज इक्वल टू 40 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। इस तरह से दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं और हमें सब्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका रीज़न ये है कि दोनों का जो साइन था वो क्या था, इक्वल था। और सब्सट्रैक्शन में आपको पता है कि सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। देन वाई वाई गेट कैंसल, 3x माइनस 2x मीन्स x इज इक्वल टू, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपका आने वाला है 15। सो x की वैल्यू आपको मिल गई 15। इस तरह से अब यहाँ पर आपका टारगेट क्या है कि आपको y भी फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो इजी इक्वेशन है उसमें हम वैल्यू रखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। तो आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 3x मीन्स 15 माइनस y इज इक्वल टू 40। देन 45 माइनस y इज इक्वल टू 40, सो माइनस y इज इक्वल टू 40 माइनस 45, सो y इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस गेट कैंसल, y इज इक्वल टू 5। तो आप ये कह सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है तो आप लिखेंगे करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 15 and number of wrong answers is equal to 5। मतलब जो स्टूडेंट था यहाँ यश, उसने 15 सही जवाब दिए थे और 5 जो है वो गलत जवाब दिए थे। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन 4 में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें है कि प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है, इस तरह का सपोज ये एक हाईवे है और इस पर 2 पॉइंट्स है, पॉइंट्स A एंड पॉइंट्स B। हाईवे तो वैसे बहुत लॉन्ग होता है, इस तरह से आगे तक हाईवे होता है और उस पर पॉइंट A एंड पॉइंट B है। तो हम सपोज इमेजिन करेंगे कि पॉइंट A पर जो कार है वो है कार X, इस तरह से, और पॉइंट बी पर जो कार है उसे हम कहें कार Y। इस तरह से आपको इसे समझना होगा। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B। एक कार A से स्टार्ट होती है, दूसरी कार B से स्टार्ट होती है। एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, और वो दोनों एक ही दिशा में यदि चलती है, सपोज हम इमेजिन करेंगे कि वो इसी दिशा में ऐसे आगे तक जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिलती है। और वो हम इमेजिन करें कि सपोज वो एक दूसरे को इस पॉइंट पे मिल रही है, जिसे मैं समझो कि नाम दे देती हूँ Q। ऐसा आप समझ के चलो, या आप C भी दे सकते हो। C पर वो यदि मिल रही है तो वो कब मिल रही है, इन 5 आवर्स, 5 घंटे बाद वो मिल रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ डिसाइड कर लेंगे कि सपोज स्पीड ऑफ कार X इज इक्वल टू X किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार Y इज इक्वल टू Y किलोमीटर पर आवर। ये तो निश्चित है कि दोनों की स्पीड अलग अलग है, भले सेम टाइम वो निकली है। तो यहाँ से एक कार निकली, चल रही है इस तरह से, देन इस पॉइंट से दूसरी कार निकली, वो भी इस तरह से चल रही है, और दोनों कहाँ मिली, इस जगह मिली, यहाँ उनका मिलना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया और वो कितने, 5 घंटे चल रही है। यानी कि 1 घंटे में यदि कार X यदि 5x किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी चलेगी, 5x। तो आपका इक्वेशन बनता है 5x। और ये जो सेकंड कार है वो भी जब चलती है तो वो भी यहाँ पर 5 घंटे चलने के बाद मिलती है, तो वो चली कितनी, 5y। और दोनों मिली तो उस वक्त उन्होंने क्या किया था, उनका जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था वो है 100। अब ये चीज़ आपको समझनी है कैसे। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो कार है, पहली कार चली कितना, AB जितनी दूरी चली,
माइनस जो दूसरी कार है वो BC जितनी दूरी चली। तो जब आप पहली कार AC जितनी दूरी चली, AC जितनी दूरी पहली कार चली और BC जितनी दूरी दूसरी कार चली, तो जब हम पूरा AC माइनस BC करेंगे तो हमें मिलता क्या है, AB। और ये जो AB है, ये AB की दूरी आपको कितनी दे के रखी है यहाँ से, ये है 100 किलोमीटर। ये चीज़ आपको समझनी है, इसलिए मैंने लिखा है AC माइनस BC इज इक्वल टू AB। हमारी A से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है वो 5 आवर्स में कंप्लीट हुआ है, इसीलिए 5x वो है। और B से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो भी 5 आवर्स में तय हुआ है, यानी कि वो भी क्या है, 5y है। और दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आया, 100। यहाँ से आप यदि 5 कॉमन ले लेते हो या इस इक्वेशन को आप यदि डिवाइड बाय 5 करते हो तो आपको एक न्यू इक्वेशन मिलता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100/5। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या दी है इन्होंने, ये जो दोनों कार है, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, यदि वो दोनों कार चलना शुरू करती है, एक कार यहाँ से शुरू हुई है और दूसरी कार यहाँ से, और दोनों एक दूसरे की तरफ इस तरह से चल रहे हैं, मतलब एक यहाँ है दूसरी यहाँ है, और दोनों कार बढ़ते बढ़ते एक दूसरे की तरफ अपोजिट दिशा में आएंगी तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगी ज़रूर। तो वो कहाँ मिल रही है, सपोज हम इमेजिन करते कि ये पॉइंट है यहाँ D और दोनों कहाँ मिल रही है, D पर मिल रही है, यानी कि हमारा जो AB का डिस्टेंस है उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, AD प्लस BD इज इक्वल टू AB। अब आप इमेजिन करेंगे ये जो है दोनों 1 आवर में एक दूसरे को मिल रही है, 1 आवर, तो 1 आवर का डिस्टेंस वो कितना तय कर रही है, x, यानी हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू AB की जो दूरी है वो कितनी है, 100। इस तरह से ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब आपको जब दोनों इक्वेशन बन गए हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके सब्सट्रैक्शन जब करेंगे, एडिशन भी आप करोगे तो भी आ जाएगा, एडिशन बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपका इक्वेशन 1 है x प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब इनमें एडिशन ही करना है तो आपको तो साइन चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ y गेट कैंसल, 2x इज इक्वल टू 120 मीन्स x इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 2 मीन्स x इज इक्वल टू 60। ये आपकी स्पीड हो गई किलोमीटर पर आवर, ये है x कार की। देन आपको y कार की स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो आप इसी वैल्यू को सपोज इक्वेशन 1 में रखेंगे तो यहाँ आएगा 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20 मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60। सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40 मीन्स वाई इज इक्वल टू आपका आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप वर्ड प्रॉब्लम है इसीलिए वर्ड में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ कार स्पीड ऑफ कार x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आपको जो 2 कार है उनका जो डिस्टेंस है उसको लेकर उनकी स्पीड पिच पूछी हुई थी, वो आप कोई मेथड अप्लाई करके इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें दिया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रेड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area is increased by 67 unit. Find the length and breadth. Simply यहाँ पर इनका ये कहना है कि इस तरह का एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में
उन्होंने लेंथ एंड ब्रेथ आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो हम इमेजिन करते हैं कि हमारी लेंथ होगी x और जो ब्रेथ होगी वो y। तो हम लिखेंगे लेट्स सपोज लेंथ of rectangle is equal to x unit and breadth of rectangle is equal to y unit। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। अब आपको पता है कि इसका जो एरिया होता है, therefore एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा, आपको पता है फॉर्मूला, एक बार हम लिखेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ मीन्स आपका आ जाएगा जवाब कितना, x इंटू वाई। ये आपका क्या हो गया, ओरिजिनल जो लेंथ एंड ब्रेथ है उसका एरिया। बट अब उन्होंने क्या किया है, चेंजेस किए हैं। बट लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ उन्होंने क्या की है, 5 यूनिट रेड्यूस यानी कम की है। तो हम लिखेंगे x माइनस 5 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू, उन्होंने ब्रेथ को क्या किया है, इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट यानी 3 यूनिट बढ़ा दी। तो पहले जो थी y थी और उसे 3 यूनिट क्या कर दी, बढ़ा दी गई। तो उस वक्त जो ओरिजिनल एरिया था वो 9 यूनिट कम हो जाता है, यानी कि ओरिजिनल हमारा जो था वो था एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू, ये जो न्यू है x माइनस 5 एंड y प्लस 3, इनका ये एरिया आ जाता है क्योंकि ये लेंथ इनटू ब्रेथ, इस तरह से हमें यहाँ भी डालना है। सो इक्वेशन हमारा तैयार हो जाता है इज इक्वल टू, यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, देन एक्स वाई गेट कैंसल क्योंकि इक्वल टर्म है। तो जो रिमेनिंग है वो क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 15। और यहाँ पर ये जो माइनस 9 है इसे जब हम शिफ्ट करेंगे तो वो हमारा वहीं का वही यानी माइनस 9 ही रहेगा। तो इक्वेशन बनेगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, इनका सब्सट्रैक्शन जब हम करेंगे तो वो आएगा 6, इस तरह से। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। देन इन्होंने सेकेंड कंडीशन इसी तरह से दी है, इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट and breadth by 2 unit, the area is increased by 67 unit। तो सबसे पहले हम यदि लिखेंगे but length is equal to 3 यूनिट क्या की है, उसे इंक्रीज की है यानी x पहले थी उसमें 3 ऐड हो जाएगा, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2 यूनिट ब्रेथ बाय 2 यूनिट। तो हमारा y प्लस 2 आएगा। तो न्यू जो इक्वेशन होगा वो एक्स वाई प्लस इंक्रीज्ड 67 यूनिट इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 y प्लस 2 मीन्स एक्स वाई प्लस 67 इज इक्वल टू x इंटू वाई मीन्स एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे फिर से एक्स वाई डिडक्ट हो जाएगा, यानी जो बचा वो इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये प्लस में 6 है, जब हम इसे इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, मीन्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से 2 इक्वेशन हमें मिल गए। अब हम इन दोनों के बीच में इन्हें ऑब्जर्व करेंगे, किसका कोएफिशिएंट इक्वल है तो उसके अकॉर्डिंग उसे हम सॉल्व करेंगे। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे यदि हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी है तो हमारा मिनिमम x या y का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो सपोज हम यदि x का एलिमिनेशन करना चाहते हैं तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय हम यदि 2 करेंगे
और इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय यदि हम 3 करेंगे तो हमें न्यू इक्वेशन मिलेंगे, तो उसे हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमें न्यू इक्वेशन मिलेंगे यहाँ 2 मल्टीप्लाई करने के बाद 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 18। सॉरी 6 इंटू 2 मीन्स 12। देन यहाँ जो इक्वेशन 2 है उसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183। 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। अब आप यहाँ पर खुद ही डिसाइड कर लीजिए, जो हमें न्यू इक्वेशन मिले हैं इट इज इक्वेशन नंबर 3 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 4। आपको जब एलिमिनेशन x का करना है तो उनका साइन अपोजिट होना जरूरी है। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यानी हमने कौन सा मेथड किया, तो सब्सट्रैक्शन किया है हमने, तो लिखेंगे सब्सट्रैक्शन बिटवीन इक्वेशन 3 एंड 4। तो साइन चेंज हो गए, 6x गेट कैंसल और यहाँ जो बचा वो है माइनस 19y इज इक्वल टू, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 1 देन 7 एंड 1, देन ये भी माइनस आएगा, y इज इक्वल टू 171। ये मल्टीप्लाई में 19 है, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में 19 चला जाएगा, माइनस साइन गेट कैंसल, सो y इज इक्वल टू 19 1 जा 19 19 9 जा 179 मीन्स y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 9 मिल गई। अब आपका टारगेट क्या है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो इजी इक्वेशन है उसमें हम पुट अप करेंगे, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो आपका इक्वेशन 1 है 3x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6 मीन्स 3x एज यूजल, 9 इंटू 5 मीन्स 45 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45 यानी 3x इज इक्वल टू 51, x इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाय 3 मीन्स x इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 17। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, x थी वो यानी हम लिखेंगे 17 यूनिट एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या मिली है 9 यूनिट। इस तरह से गाइज आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, आप प्रॉपरली यदि इक्वेशन बनाना सीख लेते हैं तो कोई भी मेथड अप्लाई करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट इसे नोट कर लीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए और देखते रहिए HRP एकेडमी के वीडियो। थैंक यू।